हेलो दोस्तों, आज का न्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वे छात्र जो टीटी पास हैं और 7वें चरण का इंतज़ार बहुत महीनों से कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही खुशखबरी है। तो आज का अपडेट है कि 7वें चरण का शिक्षक नियोजन अगले माह मतलब सितंबर में होने वाली है। ये अगस्त के अंत तक आपको छठे चरण के शिक्षक नियोजन का प्रक्रिया पूरा ख़त्म कर दिया जाएगा और 7वें चरण की प्रक्रिया अगले माह मतलब सितंबर में शुरू की जाएगी। तो यहाँ शिक्षा मंत्री ने कुछ अपडेट किया है। तो शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि छठे चरण में चल रही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया इस माह के अंत तक पूरी कर दी जाएगी। अगले माह यानी सितंबर में सभी जिलों में रिक्ति की सूची मंगाई जाएगी। इसके बाद 7वें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो सभी जिलों से जितने भी स्कूल में रिक्तियां हैं तो उनको अपडेट किया जाएगा और तो अगले माह यानी सितंबर में उसको भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मालूम हो कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया इस माह पूरी होनी है। 37,000 पदों के विरुद्ध यह प्रक्रिया चल रही है। ठीक है। नियुक्ति पत्र वितरित हो जाने के बाद कितने पद खाली रह गए हैं इसकी जानकारी मिलेगी। साथ ही इस बीच नए पद जो रिक्त हुए होंगे सभी पर नियुक्ति प्रक्रिया अगले माह शुरू होगी। तो अब सारा अपडेट देख लिए क्या बता रहे हैं शिक्षा मंत्री। यहाँ दो इम्पोर्टेंट न्यूज है कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी बोले जिलों से रिक्तियों की सूची मांगी जाएगी। और फिलहाल राज्य में शिक्षक नियोजन के छठे चरण में चल रही प्रक्रिया दूसरा अपडेट है। तो एक और पेपर का कटिंग है, मैं उसमें भी न्यूज़ आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये देख सकते हैं 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया अगले माह शिक्षा मंत्री ने अपडेट किया है। तो इसमें न्यूज़ पढ़ के बता दूं कि शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने मंगलवार को कहा शिक्षक नियुक्ति के 7वें चरण की प्रक्रिया अगले माह आरंभ हो जाएगी। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ। सभी जिलों से रिक्ति मांग कर उसकी सूची बनाने के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ होगी। छठे चरण का काम इस महीने खत्म हो जाएगी। ठीक है। जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत के क्रम में उन्होंने यह बात कही। ठीक है। नेक्स्ट है कि शिक्षा मंत्री जब सीमांचल के कुछ स्कूलों में शुक्रवार की छुट्टी के संबंध में पूछा तो उन्होंने कहा कि जिलों से विस्तृत प्रतिवेदन आने पर ही इसमें कोई निर्णय होगा। कुछ राजनीतिक दलों में परिवारवाद पर पूछे गए प्रश्न पर उन्होंने कहा कि जदयू आरंभ से ही परिवारवाद की परंपरा के विरुद्ध में है। मतलब इस न्यूज़ में 2-3 न्यूज़ को अपडेट किया गया है, मिक्स कर दिया गया है और इसमें जनगणना के बारे में भी और कुछ सीमांचल क्षेत्र में शुक्रवार को बंद कर दिया गया था, वो स्कूल बंद रहता था और संडे को ओपन रहती थी, तो इसके बारे में भी न्यूज़ मिक्स कर दिया गया है। तो जाति आधारित गणना के बारे में शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसके लिए फॉर्म तैयार किया जा रहा है। इसके माध्यम से सामाजिक और आर्थिक सभी जानकारी सामने आएगी। जन सुनवाई कार्यक्रम में मौजूद खाद्य आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बगैर किसी गतिरोध चलते रहेगी। मैं सारा न्यूज़ आपको बता दिया हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आएगा, क्या कहना चाहता हूँ पता चल गया होगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।